Hey students, coming back to my channel again, Education Hub Online. So today we are going into class 10th ICSE Geography chapter number 4, Climate of India. Okay, so introduction. The climate of a country is mainly based on the study of its temperature, rainfall, atmospheric pressure and डायरेक्शन ऑफ winds. तो हमारी जो कंट्री का जो क्लाइमेट है मेनली हमारे इन फैक्टर्स पे क्या है बेस्ड है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होता है. टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डायरेक्शन ऑफ winds. ठीक है. सो इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन, नॉट फोकस मच ऑन दिस. Now key points is here that it is very important. The climate of India is greatly influenced by the two factors. Like, it was introduction only, so little bit it was given. Now this mainly the two factors are there which influence the climate of the India, that is the Tropic of the Cancer and the Great Himalayan Range. Take it that you already know the Great Himalayan Range that is on the north. ओके. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो हमारी कंट्री को दो हाफ्स के अंदर डिवाइड करता है. एक तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, एक दूसरा साउथ टेम्परेट जोन. फिर दूसरा अपने पास आता है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. जो हमारी कंट्री को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, एक तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, एक साउथ टेम्परेट ट्रॉपिकल जोन. देन आता है ग्रेट हिमालयन रेंज, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है हमारे पूरे रेस्ट ऑफ द एशिया को. ठीक है. ये हमारी जो ग्रेट हिमालयन रेंज होता है, ये हमारी जो बिटर कोल्ड विंड्स जो होती है हमारे साइबेरिया से जाती है, उसको स्टॉप करता है हमारे इंडिया के अंदर आने से, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है उसका टेम्परेचर को मेनटेन करके रखता है. ठीक है. नाउ द वास्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ कवर्स द डिस्टेंस. ये एग्जाम में नहीं आने वाला, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट इज़ गिवन अंडरस्टैंडिंग कि हमारे नॉर्थ से साउथ. देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको. देखो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है. लेट मी जूम. ये देखो हमारा ये नॉर्थ है, इधर साउथ है. तो इसने ऐसे कहा है 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ. 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ से ये डिस्टेंस कवर करता है 3200 किलोमीटर. एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. यही बोला इसने, नॉर्थ टू साउथ हमारा 2200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है. Okay. Now it is saying that while one can observe the unique climate contrast from north to south, the one factor which unifies the climate of India is the fact of the monsoons. Monsoon भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे. ठीक है. विद अल्टरनेशन ऑफ सीजन. अल्टरनेशन होता है चेंजेस, तो सीजन का चेंजिंग होना. एंड द रिवर्सल ऑफ विंड्स एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, तो उनका डायरेक्शन का रिवर्सल होना. तो सेकंड अपने पास ये इंट्रोडक्शन था. दूसरा आता है वेरिएशन एंड कॉन्ट्रास्ट इन क्लाइमेट के अंदर देखेंगे. तो हमारा समर के टाइम क्या टेम्परेचर कंडीशंस होती है. देखो द प्लेसेस इन द नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एक्सपीरियंस द कॉन्टिनेंटल टाइम ऑफ द क्लाइमेट. देखो बहुत बच्चे आंसर में ये चीज़ मैंने नोटिस की, बहुत बच्चे आंसर में इतनी ये गलती करते हैं कि नॉर्थ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को लिख देते हैं कि मतलब नॉर टू मच हॉट नॉर टू मच कोल्ड, ये लिख के आ जाता है. बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की. कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब होता है वेरी हॉट ड्यूरिंग समर. अगर गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी, अगर सर्दी होगी तो बहुत ठंड होगी. ठीक है. तो जो प्लेसेस हमारे नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर होते हैं वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो हम किस में रह रहे हैं, नॉर्थ में रह रहे हैं. राजस्थान किस में, नॉर्थ में. तो हम लोग गर्मी के टाइम बहुत गर्मी एक्सपीरियंस करेंगे, ठंड के टाइम बहुत ठंड एक्सपीरियंस करेंगे. तो कॉन्टिनेंटल का उसका मतलब ये होता है. ठीक है. तो नॉर्थ के अंदर जो समर के टाइम यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर जो प्लेसेस सिचुएटेड होती है वो गर्मियों के टाइम बहुत गर्मी फील करेंगे एंड विंटर के टाइम बहुत ठंड एक्सपीरियंस करेंगे. अब देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है इन लोगों ने. टेम्परेचर राइजेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन राजस्थान के अंदर हमारा जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक हमारे समर के टाइम बढ़ जाता है. मतलब देख लो 50 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्मी हो जाती है. बल्कि जो कारगिल है वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है विंटर के टाइम माइनस. देखो ठंड है, ये नॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर ही ना, इसीलिए ये एकदम कोल्ड वाली प्लेस है. तो विंटर के टाइम इसका टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री सेल्सियस. इतनी ठंड होती है देख लो. फिर द प्लेसेस टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब हमारे साउथ के अंदर जो प्लेसेस आती है, साउथ की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर जो प्लेसेस आती है, दे बीइंग अभी इक्वेटर क्या है, नियर है. दे आर बीइंग नियर टू द इक्वेटर. दे रिमेन हॉट विद एवरेज. अब इनका एवरेज टेम्परेचर होता है, हमेशा एवरेज टेम्परेचर होता है. पता है इनको विंटर के टाइम भी इनको क्या बोलते हैं स्वेटर वेटर नहीं पहनते हैं ये लोग साउथ के अंदर. ठीक है. वो उनका ऐसा टेम्परेचर रहता है कि वो जब पंखा ऑन कर लेते हैं नहीं करना, मतलब एवरेज टेम्परेचर रहता है 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस इनका एवरेज टेम्परेचर रहता है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. पूरे साल इनका यही टेम्परेचर रहता है साउथ के अंदर, बिकॉज ये क्या है, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है.
जैसे एग्जांपल दे रखा है साउथ के अंदर बेंगलुरु, ठीक है, केरला भी एक आप एक्सेप्ट कर सकते हो भी साउथ के अंदर, उसके अंदर भी यही होता है। द प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द वास्ट, अब ईस्ट वेस्ट, इस ईस्ट वेस्ट जो हमारी ईस्ट वेस्ट ये बताती हूँ आपको, ये ईस्ट वेस्ट कोस्ट लाइन इसकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो द ईस्ट वेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया, इट एक्सपीरियंसेस द इक्वेबल और द मेरीन टाइप ऑफ द क्लाइमेट। इक्वेबल से समझ रहा मतलब इक्वल वाला टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है, मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा ठंड, ठीक है। तो कौन से प्लेसेस जो वास्ट ईस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया है वो एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जाम्पल देखा जैसे गोवा, आप गोवा में जाओगे ना तो गर्मी के टाइम मतलब आप पूरे साल आपको कभी ना ज़्यादा ठंड मिलेगी ना ज़्यादा गर्मी मिलेगी, एकदम एवरेज टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे, ठीक है। सी की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा समुद्र है ना, उसकी वजह से गोवा, चेन्नई, मुंबई। हैंस वेयर एज द प्लेसेस इन द इंटीरियर नॉर्थ, तो वहीं पे जो प्लेसेस हमारे नॉर्थ के अंदर की साइड है, मतलब ये बीच वाला एरिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर की साइड आप मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते मतलब नॉर्थ। अब इसमें क्या क्या रखा है, द प्लेसेस जो हमारे इंटीरियर नॉर्थ के अंदर की साइड है, ठीक है, दे हैव द एनुअल, इनका एनुअल टेम्परेचर रहता है दैट इज 22 डिग्रीज 28 डिग्री सेल्सियस, एंड द कोस्टल रीजन में हैव ओनली अबाउट, और जो कोस्टल रीजन है उनका 3 डिग्री सेल्सियस 5, हमारा कोस्ट लाइन मतलब कोस्टल जो रीजन होता है जहाँ पे थोड़ा पानी वानी होता है, सी होती है ना, अपना सी होता है, वहाँ पे आप टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर सकते हो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस। बल्कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ तक एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास सेकेंड आता है रेनफॉल। अब देखो रेनफॉल में तो मतलब रेनफॉल नाम समझते समझाना, क्लाइमेट की बात चल रही है, रेनफॉल आया तो अपना मैसेंड्रम वेस्ट बंगाल के मेघालय के अंदर जो है, सॉरी। सो द एनुअल रेनफॉल वेरीज, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है वो वेरी करती है अबाउट मतलब मैक्सिमम इसके आसपास का टेम्परेचर, मतलब रेनफॉल होती है इसके आसपास ही रेनफॉल होती है 1187 सेंटीमीटर। कहाँ पे, मैसेंड्रम में। स्टेट स्टेशन 60 स्टेशन है हमारा मैसेंड्रम, तो इसका हमारा जो रेनफॉल है वो मोस्टली इसके आसपास ही रहता है, 1187 सेंटीमीटर के आसपास ही रहता है। ये हमारे वेस्ट ऑफ चिरापुंजी का एक स्टेशन है, ठीक है, मेघालय स्टेट के अंदर, ठीक है, मेघालय के अंदर है अपना मैसेंड्रम, ठीक है। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल इससे करते हैं, टू लेस देन 25 सेंटीमीटर थर्ड एज रेन। देखो राजस्थान में हमारे 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ही होती है, इसके अंदर बता रखा है, पर सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो कहाँ रहती है, मैसेंड्रम के अंदर होती है। कहाँ होती है, मैसेंड्रम के अंदर होती है, विच वेरीज अबाउट 1187। The erratic nature of the monsoon plays havoc at times due to the unprecedented rainfall. As a result, part of the India may suffer due to the floods, while other places may have severe drought condition. अब जो हमारा मानसून होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, इरेटिक होता है, मतलब कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, जिसकी वजह से हमारी कुछ पार्ट्स मतलब इरेटिक नेचर, मतलब कहीं पे कुछ ज़्यादा आ जाती है रेनफॉल, कहीं का बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कहीं आती ही नहीं है तो कहीं आ भी जाती है, मतलब ये फिक्स नहीं होती है मानसून विंड्स, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे आ गई तो वहाँ एकदम अच्छा पार्ट है, मतलब फ्लड से भर जाता है, और जहाँ नहीं आती है वहाँ ड्रॉट कंडीशंस हो जाती है। मतलब हमारा मानसून पीरियडिक कह सकते हैं, पीरियडिक मानसून तो है बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। देखो नेक्स्ट, okay, now the two coasts of the Indian peninsula are just in the reverse position with regard to monsoon winds. The western coast gets its heaviest rainfall during June by the southwest monsoon, while eastern coast remains comparatively dry during the summer. It gets maximum rainfall during winter. देखो हमारे दो कोस्ट हैं हमारे इंडियन पेनिनसुला के, एक तो वेस्ट होता है और एक है ईस्ट है, दो कोस्ट बोल रखा है, तो एक तो वेस्ट कोस्ट हो जाएगा एक ईस्ट कोस्ट हो जाएगा हमारे इंडियन पेनिनसुला का। ये दोनों की दोनों रिवर्स पोजीशन होती है, क्या दोनों की रिवर्स पोजीशन। अब देखो मॉनसून विंड्स के रिलेटेड दोनों जो कोस्ट है अपने पास वेस्ट और ईस्ट, दोनों की उल्टी पोजीशन होती है। अब देखो कैसे, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट होता है वो ड्यूरिंग जून, मतलब जून क्या है, समर ही है, समर के टाइम वेस्टर्न जो कोस्ट होता है बहुत हैवीएस्ट रेन रिसीव करता है, किससे, साउथ वेस्ट मानसून से। जून के मंथ के अंदर हमारा वेस्टर्न कोस्ट साउथ वेस्ट मानसून से एकदम हैवीएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। वहीं पे जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वहीं पे उसी टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, समर के टाइम की बात कर रही हूँ, जब हमारा समर के टाइम हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट है बहुत हैवीएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, उसी टाइम गर्मियों के टाइम हमारी ईस्टर्न कोस्ट का रहता है ड्राई रहता है ना, रिवर्स पोजीशन।
एंड बट इसको मैक्सिमम रेनफॉल मिलती है विंटर के टाइम, जब उसको नहीं मिलती, एकदम रिवर्स पोजीशन चलती है। हिमालयन रीजन हायर एल्टीट्यूड, हिमालय क्या कहते हैं, हमारे जो हिमालय है हायर एल्टीट्यूड पे, दे गेट हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। अब देखो इसके अंदर उल्टा है कि विंटर के टाइम हिमालय को बहुत ज़्यादा रेनफॉल मिलती है। अब आगे पढ़ेंगे कैसे पता चलता है, कैसे निकलते हैं। बल्कि जो साउथ इंडिया के अंदर जो मतलब वाइल्ड द प्लेसेस इन द साउथ इंडिया इवन इन द हाई एल्टीट्यूड नेवर एक्सपीरियंस एनी स्नोफॉल बीइंग इन। अब देखो ये हमारा आ सकता है एग्जाम में, इट कैन कम इन द गिव रीजन। देखो कैसे, हमारा जो हिमालय रीजन है, ठीक है, वो विंटर के टाइम स्नोफॉल एक्सपीरियंस करता है। वहीं पे जो प्लेस साउथ इंडिया में है उसी टाइम वो भी देख, हिमालयन हमारा क्या होता है हायर एल्टीट्यूड पे है, साउथ इंडिया के अंदर जो प्लेसेस है वो भी हायर एल्टीट्यूड पे है, बट दोनों की दोनों हायर एल्टीट्यूड पे, बट विंटर के टाइम इसको स्नोफॉल मिलती है, इसको एक बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं मिलती स्नोफॉल। रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि जो साउथ इंडिया है हमारा, साउथ जो साउथ प्लेस जो है हमारे साउथ प्लेसेस वो कहाँ है, इक्वेटर के नियर है, डेट्स वाई ये रीज़न हो सकता है। बल्कि वो नॉर्थ के अंदर है, इसलिए इसको विंटर के टाइम स्नोफॉल एक्सपीरियंस हो जाती है तो दोनों क्या है हायर एल्टीट्यूड पे ये दोनों, बट ये हमारे नियर टू द इक्वेटर है, डेट्स वाई इट डज नॉट एक्सपीरियंस द रेन स्नोफॉल। फिर अपने पास आता, देखो मैं टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप तो ये बहुत पहले से पढ़ रहे आ रहे हो, कुछ 10th में तो ऐसी कोई बात नहीं कि अपना है टॉपिक आपके लिए। फिर इसके अंदर मेरे 6 फैक्टर्स हैं आपकी बुक में दे रखी, लोकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ द हिमालयस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अल्टीट्यूड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड दी अपर एयर करंट्स और जेट स्ट्रीम्स। तो देखो इसके अंदर क्या आता है, पहला है लोकेशन, ठीक है। लेटीट्यूड वाइज द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू द टेम्परेट और द सब ट्रॉपिकल नॉर्थ एंड साउथ ट्रॉपिकल। हम लेटीट्यूड वाइज देखेंगे तो लेटीट्यूड आप जानते हो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये लेटीट्यूड्स होते हैं। तो लेटीट्यूड वाइज देखेंगे, हमारा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है 2 हाफ्स में डिवाइड करता है मैंने इंडिया को। इधर ऊपर आता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, एक आता है नीचे सब ट्रॉपिकल साउथ, ठीक है। द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाय द हाई माउंटेन्स। अब हमारा जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है हमारे इंडिया का, वो मेनली किससे ऑक्यूपाई है, हमारे हाई माउंटेन्स, पहाड़ दिखेंगे आपको नॉर्थ के अंदर। और जो प्लेसेस हमारे नॉर्थ, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो सिचुएट है, हमारा सोच रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला, इसके ऊपर वाली मतलब इसके ऊपर वाले जो नॉर्थ पार्ट में, वहाँ पे जो प्लेसेस सिचुएटेड है उनको एक्सट्रीम या फिर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल टाइम मतलब गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी एंड सर्दियों के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड। तो ये मैंने दिखाया था, देखो ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट वही होता है कि जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर जो नॉर्थ में प्लेसेस होंगी दे विल एक्सपीरियंस दी कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। वहीं पे पेनिनसुला के हमारे जो साउथ में जो प्लेसेस होंगी, जो हमारे 3 साइड से, किससे, सी से, मतलब हमारे पास 3 सी है, इंडियन सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इन 3 से हमारा जो साउथ सदर्न पेनिनसुला वो सराउंड हुआ है। तो ऑब्वियसली चारों तरफ क्या है, कोस्टल रीजन है। तो हाउ उस टाइप ऑफ क्लाइमेट दे विल एक्सपीरियंस द मॉडरेट क्लाइमेट विद द कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस। हमारा कोस्टल रीजन तो इक्वेबल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेगा एंड दे विल एक्सपीरियंस द मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इस टाइप का टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं। आप देखो इसके अंदर तो इतना ऐसा लिखना है, बस आपको देखो अगर आपको आ जाए व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टेड, बट इतना सिली क्वेश्चन आएगा नहीं बोर्ड में, तो आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने वाला पहले लोकेशन है। लोकेशन के अंदर आप सिंपल ये लिखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि वो हमारे ऊपर वाले और दोनों हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाला क्या क्या एक्सपीरियंस करता है टेम्परेचर, नीचे वाला एक्सपीरियंस क्या करता है, बस इतना सही है। देन हिमालयस का इन्फ्लुएंस देखते हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हिमालयस के अंदर। द ग्रेट हिमालयन रेंज ऑब्स्ट्रक्ट द बेटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम साइबेरिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी साइबेरिया से जो कोल्ड विंड्स आती है उनको रोकता है हमारा हिमालय, और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा, हमारे हिमालयन रेंज इंटरसेप्ट मीन रोकना होता है द रेन बियरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून फोर्सिंग दैम टू शिफ्ट देयर मॉइस्चर रिजल्टिंग इन द हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इंडो गंगेरी। देखो हिमालयन जो रेंज होती है, अब जब हमारे आती है तो हिमालयन रेंज क्या करती है, जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून आती है रेन लेके आती है, तो हिमालयन रेंज उनको रोकता है और वहीं पर इनका मॉइस्चर सेट करने के लिए फोर्स करता है, जिसकी वजह से हमारे हेवी रेनफॉल इंडो गंगेटिक प्लेन्स के अंदर और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट के अंदर हो जाती है, क्योंकि हमारे हिमालयस उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। हमारे देखो अब आपका रीज़न मैम, इधर से साउथ वेस्ट मानसून आती है तो हमारे उस पर राजस्थान के एरिया के अंदर वहाँ पे क्यों हैवी रेनफॉल इसलिए नहीं होती। बच्चा देखो राजस्थान के अंदर हमारे अरावलीज होती है, अरावलीज क्या होती है, पैरेलल है, जैसे साउथ यहाँ से साउथ वेस्ट आ रही है उसी डायरेक्शन। एक मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दो। देखो ये हमारा नॉर्थ मान लो, यहाँ हमारा राजस्थान ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे अरावलीज ऐसे है, ठीक है। यहाँ से जब हमारे साउथ वेस्ट मानसून आती है, देखो यहाँ पे ऐसे अरावलीज है, ये क्या है, पैरेलल है टू द साउथ वेस्ट मानसून। जैसे हमारे साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आती है, मान लो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आ रही है,
आती है तो ये क्या है, हमारी अरावलीज पैरेलल है, तो ये इस साउथ वेस्ट मानसून को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, इसको रेन बियरिंग जो साउथ वेस्ट मानसून होती है इनको रोकती नहीं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, वो उसको पास करके चली जाती है, इसलिए हमारे राजस्थान में एक्सपीरियंस नहीं होती। ऊपर से हमारा टेम्परेचर जो होता है राजस्थान को बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा समर होती है, तो उसकी जो इंटेंस हीट होती है ना हमारे राजस्थान की, वो इन मानसून की कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, उसको इंक्रीज़ भी कर देता है। ये दो रीज़न आप अच्छे से दिमाग में लेके सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा एल्टीट्यूड देखो, हमारा जो टेम्परेचर होता है इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री से आते हो। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे, अब एल्टीट्यूड यानी आती है हाइट, आप जितना धीरे जितना ऊपर जाओगे उतना आपका जो टेम्परेचर होता है उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर होता है हर एक, मतलब हर एक कितनी रेट दे रखी है 1 डिग्री सेल्सियस, और एवरी 160, मतलब हर 166 मीटर के अंदर हमारे 1 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। इसलिए जो प्लेसेस जो हमारी सिचुएटेड होती है हायर एल्टीट्यूड पे वो कूलर होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन्स। ये आप उसका रीज़न लिख सकते हो। फिर दूसरा है अपने पास है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी में क्या देखो क्या होता है, द प्लेसेस जो हमारे इंटीरियर, जो इंटीरियर के अंदर सिचुएटेड होती है जो प्लेसेस, वो एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। जो इंटीरियर के अंदर होती है, मतलब समर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी एंड विंटर के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड। बल्कि जो प्लेसेस हमारे सी के नियर जो होती हैं वो इक्वेबल टाइप, मतलब नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ये वाला एक्सपीरियंस करते हैं टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ लैंड एंड सीवेज। ठीक है, अभी लैंड एंड सीवेज क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी लैंड और सी का डिफरेंशियल, मतलब अलग अलग तरीके से हीट एंड कूलिंग होता है, जिसकी वजह से लैंड एंड सीवेज हो जाती है। लैंड एंड सीवेज की वजह से हमारे कोस्टल रीजन के अंदर जो रीजन होता है उसके पास इक्वेबल टाइप ऑफ द क्लाइमेट होता है। ठीक है, देन हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर आप कह सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे मेडिटेरियन सी से ऑरिजिनेट होते हैं। सो विंटर के टाइम फ्लो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो हमारे वेस्टर्न ड्यूरिंग विंटर के टाइम इनफ्लो मतलब होता है फ्लो होना, अंदर की साइड थोड़ा फ्लो होना। ठीक है, ऑफ द लो प्रेशर, हमारे पास जो डिप्रेशन होती है वेस्टर्न डिप्रेशन ये लो प्रेशर की होती है। तो हमारे विंटर के टाइम जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, ये लो प्रेशर डिप्रेशन होते हैं। ये हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर क्या होती है, इनफ्लो होती है। हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन होता है उसके अंदर से आती है अपने पास ये। ठीक है, एंड हमारे इंडिया के अंदर एंटर हो जाती है जब हमारे इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को एक क्या करती है, क्रॉस कर देती है। विंटर के टाइम फ्लो होती हैं, ये लो प्रेशर डिप्रेशंस होते हैं, एंड ये हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर इनफ्लो होते हैं जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। सो दे इंटेंसिफाई ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड मूव ईस्टवर्ड। ये हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मतलब एकदम कहते हैं ना कोई अमाउंट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया, क्योंकि वहीं पे एंटर होती है ना नॉर्थ वेस्ट वाले इंडिया पे, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाई होती है हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर। फिर वो धीरे धीरे ईस्ट वाली डायरेक्शन के अंदर जाती है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाती है, एंड हैवी रेनफॉल कहाँ कॉज कर देती है, ये पंजाब एंड हरियाणा के अंदर, एंड स्नोफॉल कॉज करती है हिमालयन बेल्ट के अंदर। फिर समर के टाइम जो हमारा होल ईस्ट कोस्ट, और हमारा देखो समर के टाइम, देखो विंटर के टाइम कहाँ होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बट समर के टाइम हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस हो जाता है, हमारे ईस्ट कोस्ट इन्फ्लुएंस होता है, बाद में वहाँ पे ईस्ट कोस्ट के अंदर समर के टाइम ट्रॉपिकल डिप्रेशन हो जाता है। ओके, दे कॉज हैवी लॉस ऑफ लाइफ। अब ये वहाँ पे जाके एकदम हैवी लॉस, मतलब हैवी रेनफॉल कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हैवी लॉस होता है लाइफ के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, मेनली लो प्रेशर ऑरिजिनेटिंग एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। देन अपन बस अपर एयर करंट्स और जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। देखिए, जो अपर एयर करंट्स या फिर जेट स्ट्रीम होते हैं हमारी एटमॉस्फेयर के अपर लेयर के अंदर ही, हमारा जो मानसून उसका डिपार्चर यानी जाना, ऑनसेट यानी वापस से शुरू होना, उसको डिटरमाइन करता है। उसके टाइम ऑनसेट या डिपार्चर, हमारे मानसून जो विंड्स हैं उनके डिपार्चर, उसके ऑनसेट, दोनों फैक्टर्स को ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। कौन से? अपर एयर करंट, जो जेट स्ट्रीम या फिर जेट स्ट्रीम जो एटमॉस्फेयर के अपर लेयर के अंदर होती है। देन क्लाइमेट ऑफ इंडिया आता है हमारे पास। In spite of the great diversity and variation in the Indian climate and topography, due to the various reasons stated earlier, the most important factor that lends unity in the Indian subcontinent is the fact of monsoon. सबसे ज़्यादा जो हमारा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्लाइमेट के अंदर, वो मानसून ही प्ले करता है। जब जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा मानसून सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो वर्ड मानसून है वो हमारे अराबिक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सीज़न। ठीक है, अराबिक वर्ड है हमारा। अब अराबिक वर्ड से आया हमारा मानसून वर्ड, उसका अराबिक वर्ड जिससे आया है उसका मतलब होता है सीज़न, और जो अराबिक वर्ड है वो मौसम है। ठीक है, ओके ओके ओके, जिसका मतलब सीज़न। सो इट वॉज, ये किसी एक मैन ने यूज़ किया था हमारे पास। ठीक है, बहुत सेंचुरीज
बहुत सेंचुरीज पहले उसने यूज़ किया था ये वर्ड, ठीक है। ये क्यों किया था इसने यूज़? टू डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिंग विंड्स ओवर हमारे अरेबियन सी के ऊपर जो चेंजिंग विंड्स, बार बार चेंज हो रही थी विंड्स अरेबियन सी के ऊपर, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने ये वर्ड यूज़ किया था। एंड दीज विंड्स अब ये पता चला कि ये जो मानसून विंड्स है कहाँ से कहाँ ब्लो होती है। ये मानसून जो विंड्स होती है हमारे साउथ वेस्ट से 6 महीने तक फ्लो होती है, फिर अगले 6 महीने नॉर्थ ईस्ट से फ्लो होती है वो मानसून विंड्स, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं रिवर्स विंड्स होती है, ठीक है। पूरे साल फ्लो करती है 6 महीने वेस्ट साउथ वेस्ट से एंड 6 महीने नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। एंड मीन मानसून विंड्स को हमने कहा गया है ट्रॉपिकल मानसून टाइम, ठीक है। फिर मानसून विंड्स कैन बी कोल्ड, आप मानसून विंड्स को हम लैंड एंड सी ब्रिजेस भी कह सकते हैं लार्ज स्केल पे। सिर्फ ऑन अ लार्ज स्केल यू कैन से द मानसून विंड्स एज अ लैंड एंड सी ब्रिजेस, बिकॉज दो लैंड एंड सी ब्रिजेस एंड मानसून विंड्स दोनों कैसे कॉज होती है बाय द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी, ये भी ऐसे कॉज होता है, इसलिए आप इसको लार्ज स्केल पे लैंड एंड सी ब्रिजेस भी कह सकते हो। अब जो हमारी विंड साउथ वेस्ट, मतलब द विंड्स, इनको हम साउथ वेस्ट मानसून इसलिए कहते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून इसलिए कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे, मतलब जिस डायरेक्शन से फ्लो होंगी उस हिसाब से। अगर हमारी विंड साउथ वेस्ट से फ्लो करती है तो उन मानसून विंड्स को साउथ वेस्ट कहेंगे, अगर मानसून विंड्स हमारी नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करती है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स हो जाएगी। एंड द मेन फीचर ऑफ अल्टरनेशन ऑफ सीजन विद डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हमारे जो मेन जो हो जाएगा सीजन का अल्टरनेशन, वही डिस्क्राइब करता है, हमारे डिटरमाइन करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट का। मतलब अपने पास सीजन जो होते हैं वो 4 सीजन्स होते हैं, ठीक है, मेनली। सो 4 सीजन हमारे पास, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हॉट ड्राई सीजन होता है पहला, तो पहला अपने पास हॉट ड्राई सीज़न है जो हमारे मार्च टू मई फ्लो करता है, ठीक है। फिर रेनी सीज़न होता है या फिर हम कह सकते हो साउथ, अब देखो मैंने साउथ वेस्ट से जो हमारे फ्लो करता है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है, ये हमारे जून टू सितंबर तक फ्लो करती है, ठीक है, जिसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं क्योंकि ये रेन ब्रिंग करती है। देन सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मतलब वापस होना, तो जब हमारा जो सीज़न होता है साउथ वेस्ट मानसून जब वापस से आती है वो कौन से महीने में आती है? अक्टूबर टू नवंबर के महीने के अंदर। फिर सीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर कोल्ड सीजन जिसको आप कहते हो दिसंबर टू फेब्रुअरी का वो होता है मंथ। फिर मेरे पास आता है हॉट ड्राई सीजन, पहले हम पढ़ेंगे मार्च टू मई वाला, ठीक है। सो हॉट सीजन कॉमेंसेस इन मार्च एंड, मतलब कॉमन सीजन मतलब शुरू होता है, मेरा हॉट सीजन मार्च के अंदर शुरू होता है एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ मई, इन मई के एंड तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो फिर क्योंकि जून के अंदर तो रेनी सीजन है, आप रेनी मंथ कह सकते हो, उसके अंदर बारिश ही बारिश होती है, तो आप उसको कह नहीं सकते ये हॉट सीजन है, हॉट मंथ हो सकता है आपके लिए। सो द टेम्परेचर कंडीशंस, अब हमारे जब हमारा ड्राई सीजन चलता है उसके अंदर लैंड के ऊपर क्या टेम्परेचर कंडीशंस होती है? ऑब्वियसली लैंड के ऊपर क्या होगी? लो डिप्रेशंस होंगे, लो प्रेशर होगा। सो समर सॉल्स्टाइस के टाइम द सन शाइन्स, समर सॉल्स्टाइस के टाइम जो हमारा सन होता है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, जो हमारे इंडिया को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जो हमारे इंडिया को 2 हाउस में डिवाइड करता है, जस्ट उसके ऊपर होता है, ठीक है। Mainland of India experiences the intense heat ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च टू मे। हमारा जो इंडिया का मेन लैंड है, हमारी जो इंडिया की मेन लैंड होती है ना, वो सबसे ज़्यादा हीट किस मंथ में एक्सपीरियंस करती है? सबसे ज़्यादा हीट मार्च टू मे के मेन मंथ के अंदर एक्सपीरियंस करती है। लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप ऑन द मेन लैंड ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के मेन लैंड के ऊपर लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो जाती है इंटेंस हीट के कारण, साथ में हाई प्रेशर हो जाता है सराउंडिंग सीज के अंदर। सराउंडिंग सीज के आसपास क्या होता है? एकदम हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, बट हमारे इंडिया के मेन लैंड के ऊपर लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट over the land. सो देयर इज अ स्टेडी, मतलब स्टेडी इंक्रीज मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता है टेम्परेचर के अंदर फ्रॉम साउथ टू, जैसे जैसे आप साउथ टू नॉर्थ आओगे वैसे वैसे, मतलब इंटीरियर ऑफ नॉर्थ के अंदर आओगे वैसे धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। राजस्थान हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर एक्सपीरियंस, राजस्थान के अंदर मोस्टली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक ही गया है, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट जो होता है 45 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्कि हमारे इंडिया के सेंट्रल के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है साउथ के अंदर, इन साउथ एंड अबाउट हमारे मई के मंथ के अंदर 38 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना है नहीं, वैसे आ जाए आप एग्जाम में, जस्ट फॉर नॉलेज यू कैन। नाउ द प्रेशर कंडीशन, हमारे विंड डायरेक्शन एंड प्रेशर कंडीशंस देख लेते हैं। सो एज द होल कंट्री simmers in heat, the low pressure conditions over land becomes more severe and a low pressure trough develops between Thar and छोटा नागपुर प्लेटू। अब देखो हमारे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट हमारा एक्सपीरियंस कर लेता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर लैंड बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट एक्सपीरियंस करता है, जिसके ऊपर लैंड के ऊपर लो प्रेशर कंडीशन हो जाती है एंड लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। ऊपर से थार डेजर्ट और अपना जो छोटा नागपुर प्लेटू होता है ना, वहाँ पे भी लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाती है दूसरे हाथ के अंदर, मतलब ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ में द सराउंडिंग सीज आर कूलर, हमारे ऊपर से लैंड तो हमारे लो प्रेशर डेवलप कर लेगी बट सराउंडिंग चीज़ क्या हो जाएगी? कूलर ही रहेगी, इसलिए वहाँ पे तो हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। तो अपने पास साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं,
साउथ ईस्ट आप समझ सकते हो, ईस्ट वाली साउथ वाला रीजन। तो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स होती है जो हमारे साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट हमारे सदर्न इंडिया के अंदर ब्लो करती है, ये किसकी तरफ किससे अट्रैक्ट होती है, हमारे जो नॉर्थ हमारे किसी हमारे इंडिया का जो मेन लैंड है वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है उसकी तरफ ये अट्रैक्टेड हो जाती है। बल्कि ब्लो कहाँ करती है, नॉर्थ ईस्ट से सॉरी साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट ब्लो करती है, बट ये अट्रैक्ट हो जाती है हमारे मेनलैंड ऑफ इंडिया की तरफ। ठीक है, इसीलिए ये हमारी एंड दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, द हॉट सीजन एंड्स, यहाँ पे हमारा हॉट सीजन एंड हो जाता है एंड साउथ वेस्ट मानसून सेट हो जाता है इन द मंथ ऑफ द जून। ठीक है, अब देखते हैं स्टॉर्म्स ड्यूरिंग द हॉट। हमारे पास बहुत सारा हम कह सकते हैं लो प्रेशर यहाँ डेवलप हो जाता है, थार डजन छोटा नागपुर प्लेटू, मैंने आपको बता दिया था ये रहा। तो हमारे पास जो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिस यहाँ पे है मेन। तो लोकल विंड्स ड्यूरिंग हमारे हॉट सीजन के टाइम मेन जो अपन कहते हैं ना लोकल विंड्स कौन सी होती है, तो तीन है आपके, काली बैसाखी, लू तो भाई आप सबसे कॉमन है लू तो, फिर मैंगो शावर्स होती है। काली बैसाखी जो होती है वेस्ट बंगाल के अंदर इसको बोला जाता है काली बैसाखी। वेस्ट बंगाल में लोकल विंड्स को काली बैसाखी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कैलेमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी। इनको हम नॉर्थ वेस्टर भी कहते हैं। नॉर्थ वेस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये ब्लो करती है, इनको नॉर्थ वेस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, दिस लोकल विंड्स आर अकम्पेनिड बाय, अब इस जब काली बैसाखी जब अपने पास विंड फ्लो होती है ना तो उसके अंदर थंडर स्टॉर्म होता है और एकदम हैवी रेनफॉल कॉज करती है अपने पास ये विंड्स। ठीक है, एंड दिस रेन इन द मंथ ऑफ द अप्रैल एंड मई। अप्रैल एंड मंथ में ये बारिश करती है, अप्रैल और मई, अप्रैल या फिर मई इन दोनों के अंदर मंथ के अंदर ये बारिश करती है। एंड ये जो काली बैसाखी विंड्स होती है हमारी चाय पत्ती जो होती है, टी क्रॉप जो होती है हमारे आसाम के अंदर होती है उसके लिए गुड होती है, एंड जूट एंड राइस जो हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर होती है उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है। फिर अपने पास आता है लू हमारे पास हॉट डस्ट है, मतलब उसके अंदर मिट्टी भी होती है। जब भजी तो लू होती है अपने पास एकदम गर्म गर्म हवा आती है, तो अपने राजस्थान के अंदर एक्सपीरियंस किया होगा, राजस्थान के अंदर रहता है। ठीक है, राजस्थान ही नहीं नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो सब ने एक्सपीरियंस की होगी इसको। तो लू हमारे पास हॉट डस्ट ड्राई विंड्स होती है, सूखी सूखी विंड्स होती है, इसके अंदर कोई मॉइस्चर ना रेन होती है ना कुछ होती है, कभी रेन्स नहीं लेके आती कभी। ठीक है, हीट ही होती है इसके अंदर हमेशा। सो इनको हम सैंड स्टॉर्म भी कहते हैं क्योंकि अंदर इसके अंदर मिट्टी रहती है, वे जो हमारे पर्टिकुलरली मई या फिर जून के मंथ के अंदर ब्लो होती है नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन के अंदर। द फियर्स हीट विद द टेम्परेचर राइजिंग, फियर्स मीन्स बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर, तो फियर्स जो अपने पास हीट होती है विद द राइजिंग टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, ये सन स्ट्रोक भी कॉज कर सकती है, विच फटाल हो सकती है, विच मीन्स इट कैन कॉज डेथ। देन मैंगो शावर्स, हमारे साउथ इंडिया हमारे जो मैंगो शावर्स होते हैं हमारे साउथ के अंदर अप्रैल या मई में के मंथ में अकर होते हैं मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स आप समझ सकते हो मैंगो के लिए मतलब मेनली मेंशन किया गया है, बट मैंगो शावर्स इसकी तरह हैवी रेनफॉल कॉज नहीं करते, ये लिटिल रेन ही कॉज करते हैं। मेनली मैंगो टी एंड कॉफ़ी प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है मैंगो शावर्स, इसलिए इसका नाम मैंगो शावर्स रख दिया गया है। एंड दीज आर प्री मानसून शावर्स, ये क्या होते हैं, प्री मानसून शावर्स होते हैं। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड द मैंगो शावर्स। हमारे केरला में इनको मैंगो शावर्स बोलते हैं, एंड चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में बोलते हैं। एंड ये हमारी कॉफ़ी हमारे कर्नाटक के अंदर जो कॉफ़ी प्लांटेशन होती है उसके लिए भी गुड होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड ऑफ द हॉट मानसून। ठीक है, तो अपना हॉट ड्राई सीजन इज मार्क्ड बाय द ड्राई वेदर एंड एक्सेसिव हीट। ऑब्वियसली जो हमारा हॉट ड्राई सीजन है एकदम ड्राई वेदर एंड एक्सेसिव हीट से मार्क्ड हुआ है, मतलब हॉट ड्राई सीजन के अंदर मेनली ड्राई वेदर होता है एंड बहुत ज़्यादा हीट होती है। ठीक है, एंड इस सीज़न के अंदर जो अपना सूरज होता है वो किसके ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। और जो हमारा पूरा का पूरा जो ट्रॉपिकल इंडिया होता है, साउथ ऑफ हिमालयस जो होते हैं, ये सारे के सारे हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हॉट सीज़न है। ठीक है, और हमारे इंटीरियर के अंदर ये जो टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा हाई का होता है, हमारे इंटीरियर के अंदर सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई होती है। और हमारा जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा लो होता है, जहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट होता है। और जो थंडर स्टॉर्म होता है, थंडर स्टॉर्म के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री इवेंट्स होती है, कॉमन है हमारे पास। एंड जो शावर्स होते हैं दीज आर एक्सपीरियंस इन द टाइम इज़ वेरी यूजफुल फॉर टी। और जो हमारे मैंगो शावर्स होते हैं हमारे आसाम के अंदर टी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, राइस शावर्स, और वेस्ट बंगाल के अंदर राइस के लिए, एंड मैंगो टी एंड कॉफ़ी इन द साउथ। फिर अपने पास आता है रेनी सीजन या फिर सीजन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, जिसको कह सकते हो आप। जून टू सेप्टेम्बर हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो मेन हम इसके बारे में पढ़ते जा रहे थे वो अब शुरू हो चुका है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो रेनी सीज़न या फिर जो सीज़न ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है वो हमारे जून टू सितंबर तक फ्लो करता है। हमारा जो मानसून का ऑनसेट है हमारे मलबार कोस्ट से शुरू होता है। केरला के अंदर जो हमारा मलबार कोस्ट है वहाँ से हमारा ऑनसेट शुरू होता है, मतलब ये मानसून हमारे जून के अंदर शुरू होता है केरला से, केरला के अंदर मलबार कोस्ट से शुरू हो जाता है।
ठीक है। सो देयर इज मैकुलसी कॉमन है। सो मानसून मैकेनिज्म, इट्स मैकेनिज्म कैसे शुरू होता है कैसे नहीं होता है, ये हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो द वर्ड मानसून हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अराबिक वर्ड मौसम। मैंने आपको बता दिया अराबिक वर्ड से आया हुआ, जिसका मतलब मौसम अराबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सीजन। ओरिजिनली द वर्ड मानसून वॉज यूज बाय द अरब नेविगेटर्स several centuries along the shore to describe a seasonal reverse। तो मैंने आपको बता दिया कि एक अरब हमारे पास नेविगेटर थे, उन्होंने ये बहुत सेंचुरीज पहले ये वर्ड यूज़ किया था। हमारा सीजन जो है रिवर्सल ऑफ विंड्स, हमारे जो इंडियन ओशियन अरेबियन सी के ऊपर जो अपने पास रिवर्सल वाली जो सीजन अपने पास विंड्स हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने ये यूज़ किया था। ठीक है। फिर अपने पास आता है कि दूसरा वर्ड का हम कह सकते हैं जो मानसून्स होती है अपने पास, दीज आर द पीरियडिक, मतलब पीरियडिक विंड्स होती है, सीजनल विंड्स होती है, जिसके अंदर ये कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड होता है हर 6 महीने के लिए। 6 महीने से साउथ वेस्ट, 6 महीने से नॉर्थ ईस्ट आता है अपने पास। देन ऑरिजिन ऑफ मानसून देखते तो सो एज स्टेटेड अर्लियर मानसून आर बेसिकली लैंड एंड सी विच इज ऑन द लार्ज स्केल। इसने ये पहले बता दी थी, मैं पहले बताते हैं लार्ज स्केल को, और आप कहोगे तो मानसून विंड्स को आप बेसिकली लैंड एंड सी विचेस भी कह सकते हो। इस टाइम जो सन होता है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है फ्रॉम द मंथ मार्च टू मे। ठीक है। एंड मे के एंड के अंदर डिफरेंशियल जो हीटिंग एंड लैंड, मे के अंदर हमारे पास सी एंड लैंड का क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग होती है मे के एंड के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो सीज दैट ब्रिंग्स अबाउट अ सीजन लो प्रेशर ऑन द मेनलैंड ऑफ इंडियन हाई प्रेशर, जिसकी वजह से हमारे लैंड के ऊपर तो लो प्रेशर हो जाता है एंड हमारे सीज के चारों तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है। देन हमें पास आता है लो प्रेशर एरिया अट्रैक्ट्स साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। मैंने बताया था जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हमारी साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक जो फ्लो करती है, हमारे मेन लैंड ऑफ इंडिया जो होता है हमारे पास, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है। ठीक है। नाउ एज सच आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर दीज विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इंडियन। अब जैसे हमारे इक्वेटर को क्रॉस कर देती है उसके बाद ये डिफ्लेक्टेड हो जाती है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, किस नाम से, साउथ वेस्ट मानसून टाइप से। एंड यहाँ पे मिक्सचर में मॉइस्चर पिकअप कर लेती है अरेबियन सी से। कहाँ से? अरेबियन सी से मॉइस्चर पिकअप कर लेती है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख लो यहीं से शुरू हो जाती है हमारे मानसून विंड्स, मतलब जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती है उसके बाद हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है। ठीक है। एंड डिफ्लेक्टेड हो जाती है, मतलब उसकी वजह से हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हमारी क्या करती है, मॉइस्चर पिकअप कर लेती है अरेबियन सी से, हमारे साउथ वेस्ट मानसून शुरू हो जाती है। इनको साउथ वेस्ट मानसून नाम किया है क्योंकि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट फ्लो करती है। एंड द एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कैन बी सीन इन द सैटेलाइट पिक्चर बिटवीन ओके। हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून हमारे पास जो पीरियडिक विंड्स होती हैं ये हमारे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट फ्लो करती है समर के टाइम। ठीक है। एंड साउथ वेस्ट मानसून ये यूनिफॉर्म एकदम बराबर रेनफॉल कॉज नहीं करता, मतलब ये नहीं कह सकते यूनिफॉर्म, मतलब इरेगुलर रेनफॉल कॉज करते हैं। ठीक है। हमारे कंट्री के अंदर जिसकी वजह से कहीं पे ड्रॉट होता है, कहीं पे फ्लड एक्सपीरियंस होता है। ये इरेटिक होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, इरेगुलर होती है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है। एंड ये ओरोग्राफिक होती है नेचर के अंदर। ये हैवी रेन हमारे वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट्स के अंदर ज़्यादा हैवी रेनफॉल वहीं पे कॉज करती है मोस्टली। एंड साउथ वेस्ट मानसून अकर्स ओनली फॉर 4 महीने के लिए होती है, 4 जनवरी टू सितंबर। एंड दिस रेनफॉल बाय द साउथ, आप ये जो रेनफॉल हमारी कॉज करती है साउथ वेस्ट मानसून है उसको रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है ये। एंड द डेक्कन प्लेटू जो हमारा लाई करता है हमारे वेस्टर्न घट्स के रेन शेडो के अंदर, इसका स्लिटर रेनफॉल होता है क्योंकि कैसे लाई करता है, रेन शेडो के अंदर लाई करता है, बिकॉज दैट्स वाई द डेक्कन प्लेटू एक्सपीरियंसेस द वेरी लिटिल रेनफॉल। देन अपने पास साउथ वेस्ट मानसून जो होता है हमारे दो ब्रांचेस, ये हमारे डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस हमारी डिवाइड हुआ है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। पहला अरेब मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द टू डू द टैपरिंग टोपोग्राफी ऑफ पेनिनसुला, हमारे पेनिनसुला की टैपरिंग टोपोग्राफी को जैसे ये 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुआ है। ठीक है। पहले अपने पास आता है अरेबियन सी ब्रांच, फिर दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो पहले हम अरेबियन सी ब्रांच के अंदर देखेंगे। सो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक्स, हमारा जो अरेबियन सी ब्रांच होता है उसके अंदर जो साउथ वेस्ट मानसून होती है हमारे 1 जून को केरला के, हमारा जो हम कहते हैं ना वेस्टर्न, जो हम केरला की वेस्टर्न कोस्ट होती है वहाँ पे स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल हो जाती है हमारे वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड के अंदर। ठीक है। एंड क्योंकि हमारे वेस्टर्न घाट्स क्रॉस नहीं कर पाते, डेट्स वाई हमारे वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड के अंदर हैवी रेनफॉल कॉज कर लेता है। ठीक है। देन दिस रेनफॉल इज़ ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल, मैंने बता दिया था ये जो रेनफॉल होती है वो रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक नेचर की होती है। एंड जो डेक्कन प्लेटू हमारा रेन शेडो में लाया करता है वेस्टर्न घाट्स के, जिसके पास इसलिए इसके पास एकदम लेस रेनफॉल एक्सपीरियंस होती है। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट आपको मैं पढ़ा देती हूँ, मोस्टली तो आपको पूरा पढ़ा रही हूँ बट ये ज़्यादा हुआ है नहीं। सो ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, हमारी जो ड्यूरेशन होती है, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है वो डिक्रीज़ होता है डिक्रीज धीरे धीरे डिक्रीज, मतलब हैवी रेनफॉल पहले हमारे उसके अंदर कॉज कर दी हमारे किसमें, वेस्टर्न घट्स के उसके अंदर विंडवर्ड साइड के अंदर, वहाँ पे हैवी रेनफॉल कॉज कर दी। फिर धीरे धीरे अमाउंट जो होता है रेनफॉल का वो डिक्रीज़ होता रहता है जैसे वो नॉर्थ वर्ड के अंदर हमारी रेनफॉल जाती है।
देन अरेबियन सी ब्रांच हमारा सबसे ज़्यादा लिटिल रेनफॉल देता है राजस्थान के अंदर, 2 रीज़न के कारण, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको याद हो तो। अरावली का जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलल होता है साउथ वेस्ट मानसून से, इसीलिए ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते साउथ वेस्ट मानसून को, और जिसकी वजह से हमारे पास कोई रेनफॉल नहीं होती राजस्थान के अंदर। दूसरा, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है जो हमारे राजस्थान के ऊपर से पास करती है, वो सेचुरेट नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो डेजर्ट रीजन का जो एकदम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट होती है, उस विंड्स की वो कैपेसिटी, उसकी विंड्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, एंड दैट्स द शिवालिक्स विदाउट एडिंग देयर मॉइस्चर। फिर जो हमारा, और एक और चीज़ है, हमारा जो अरेबियन सी ब्रांच का जो टोटल वॉल्यूम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जितना बे ऑफ बंगाल ब्रांच का जितना वॉल्यूम, मतलब जितनी बे ऑफ बंगाल ब्रांच का वाटर है, उससे 3 टाइम्स कितना है अरेबियन सी ब्रांच का है। ये भी 2 रीजन्स के कारण है, क्योंकि अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द बे ऑफ बंगाल। दूसरा, द होल ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच इज यूज्ड बाय द, क्योंकि जो अरेबियन सी ब्रांच जो होती है ना, ये पूरी कंट्री के अंदर, मतलब ये यूनिफॉर्म, मतलब अरेबियन सी ब्रांच पूरे कंट्री यूज़ करती है, मतलब आप समझ रहे हो, रेनफॉल के थ्रू, बल्कि अ पार्ट ऑफ इट एंटर्स, वेयर इज ओनली पार्ट ऑफ इट एंटर्स इंडिया थ्रू सब नॉर्थ ईस्ट, मतलब कुछ ही पार्ट, मतलब कह सकते हैं ये एंटर होता है हमारे किसमें, इंडिया के अंदर, किसके थ्रू, साउथ ईस्ट इंडिया, थ्रू द साउथ ईस्ट इंडिया, एंड पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, म्यांमार एंड थाईलैंड के अंदर चला जाता है। कंट्री की बात करें ना, यहाँ पे इंडिया की बात नहीं करी, पूरी कंट्री यूज़ करती है, बट हमारे इंडिया के अंदर ओनली लिटिल अमाउंट हो जाता है, ठीक है। देन अरेबियन सी ब्रांच गेट्स एग्जीक्यूटेड, मतलब ख़त्म हो जाती है जैसे जैसे वो पंजाब तक जाती है, एंड इट शेड इट्स मॉइस्चर आफ्टर द बे ऑफ बंगाल एंड एट फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, ठीक है। देन हमारे जैसे द बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होती है हमारी हिमालय से जो फुट हिल्स पे होती है, वहाँ पे अपना मॉइस्चर सेट करती है, पंजाब तक जाती जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है अपने पास। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड श्रीलंका आर द फर्स्ट टू रिसीव, अब देखो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो सबसे पहले जो रेनफॉल रिसीव करते हैं वो कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और श्रीलंका, ये दोनों फर्स्ट है जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से रेनफॉल को रिसीव करते हैं। बे ऑफ बंगाल ब्रांच हमारे सबसे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल कहाँ पे जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉर्थ ईस्ट वर्ड के अंदर, जैसे वो पिकअप कर लेती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, वैसे जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो ये वाला रीजन होता है वहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हो जाती है बे ऑफ बंगाल की जो रेनफॉल, वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और जो मेन टारगेट होता है बे ऑफ बंगाल का, वो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर एरिया होता है नॉर्थ म्यांमार के अंदर, ठीक है। एंड देन मैसूरडम हमारा, अभी देखो मेघालय के अंदर मैसूरडम होता है हैवीएस्ट रेनफॉल रिसीव कर रहा है, दैट इज नियरली मैंने नियरली बोला था 1187 उतना, ठीक है। देन अपने पास आता है दिस इज़ द रिलीफ, ये रिलीफ रेनफॉल, जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कह सकते हो। शिलोंग जो होता है वो रेन शेडो के अंदर, देखो शिलोंग कह सकते हो आप लिटिल रेनफॉल उसको क्यों मिलती है, शिलोंग हमारे रेन शेडो, हमारी जो खास हिल्स होती है उसके रेन शेडो के अंदर लाया करता है शिलोंग, डेट्स वाई इसको लिटिल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको याद करके रखना आपको। शिलोंग हमारा रेन शेडो के अंदर लाया करता है खास हिल्स से, डेट्स वाई इट्स गेट द वेरी लेस रेनफॉल, एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बे ऑफ बंगाल क्या आ जाता है, इट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है अलॉन्ग हिमालयस के साथ के अंदर, तो ये ठीक है। हमें बात है जो रेनफॉल होती है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे वो गंगा वैली की तरफ जाता है। देन द करंट फाइनली मर्जेस विद अरेबियन सी ब्रांच, फाइनली अरेबियन सी ब्रांच से मर्ज हो जाती है एंड अपना मॉइस्चर शेड करती है हिमालयस के फुट हिल्स के ऊपर, तो याद रखना अरेबियन सी ब्रांच जो हमारे हिमालयस के फुट हिल्स के ऊपर जाके मॉइस्चर को शेड करती है। देन अपने पास आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म, हमारे पास जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेन अपने पास यूनिफॉर्म नहीं होता है, एंड साउथ वेस्ट मानसून कोजेज रेनफॉल इन मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इन तमिलनाडु, देखो साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु के अंदर कॉज नहीं करती है रेनफॉल, और सारे पार्ट में मतलब मोस्टली कॉज करती है, बट तमिलनाडु के अंदर कॉज नहीं करती रेनफॉल, एंड ड्यूरेशन होता है इट इज़ फॉर 2 to 4 months, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के लिए होता है, तो 2 to 4 months मेंशन किया है क्योंकि रेगुलर होती है, ठीक है। देन इराटिक नेचर ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट समटाइम्स पार्ट ऑफ द विंटर, देखो ये एविडेंट है कि इसका इराटिक नेचर होता है, मतलब कुछ पार्ट में फ्लड कॉज करती है, कहीं पे ड्रॉट कंडीशन होती है इसकी, ड्रॉट कंडीशन, कहीं पे स्कैंटी रेनफॉल, मतलब बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है। देन अपने पास मोस्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन रेनफॉल इज दैट इट्स लार्जली कंट्रोल बाय ओरोग्राफी, सबसे मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इंडियन रेनफॉल का ये है कि ये लार्जली किसके थ्रू कंट्रोल होती है, ओरोग्राफी के थ्रू कंट्रोल होती है।
Then the effect caused due to the Himalayas and the Western Ghats on the amount and distribution of the rainfall and the inability of the Ravis to cause rainfall in Rajasthan has been discussed earlier. ये discuss हो चुका है. And thus India would have been a vast desert but for the size and position of the Himalayas and the Western Ghats. India has very हमारा इंडिया मतलब बहुत बड़ी साइज़ के अंदर मतलब एक बहुत बड़ा वास्ट डेजर्ट होता या फिर एकदम बट बहुत ज़्यादा साइज़ एंड बट हमारी हिमालयस की पोजीशन की वजह से और वेस्टर्न घाट की वजह से ही हमारा अभी ऐसा जो कंडीशन है वैसी और हमारा इंडिया बहुत बड़ा डेजर्ट होता मतलब बिल्कुल ही कहते हैं ना रेनफॉल रिसीव नहीं होती बट हमारे हिमालयस के वेस्टर्न घाट की पोजीशन एंड साइज़ की वजह से हम इतना तो हमारे साथ हो रहा है. ठीक है. देन अपने पास है नेक्स्ट. Due to the local variations of the heat and the moisture during the month of the October and November, tropical depression mean low pressure system originate at the head of the Bay of Bengal. Bay of Bengal के हेड के ऊपर अपने पास लो प्रेशर डिप्रेशंस जिनको कहते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हमारे डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लोकल वेरिएशन ऑफ द हीट एंड मॉइस्चर. अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ के अंदर अपने पास वेरिएशन होता है हीट का मतलब हीट का अल्टरनेटिंग चेंजिंग होता है एंड मॉइस्चर का ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर जिसकी वजह से हमारे पास बे ऑफ बंगाल के ऊपर क्या हो जाती है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस मीन्स लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाते हैं. देन इन स्पाइट ऑफ द ऑल अराउंड डेवलपमेंट इंडिया स्टिल रिमेन्स एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड मेजर पार्ट ऑफ द इट्स इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन हमारी जो मेनली जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है वो मेनली किस पे डिपेंड होता है हमारे मॉनसून्स के ऊपर ही डिपेंड होता है. फिर मेरे पास आता है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून जिसको अक्टूबर टू नवंबर होता है ये हमारा. ठीक है. वापस से जब हमारा आती साउथ वेस्ट मानसून एंड हो जाती है तो बाय द 4 सितंबर विच द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ द लो प्रेशर इन द सेंट्रल इंडिया स्टार्ट्स वीकली मतलब धीरे धीरे जैसे हमारे पास अपेरेंट मूवमेंट होता है सन का साउथ की तरफ जैसे जैसे सन अपना साउथ की तरफ मूव होता है वैसे वैसे हमारा जो सेंट्रल इंडिया के अंदर लो प्रेशर होता है वो भी धीरे धीरे वीक होने लग जाता है एंड फिर वो मानसून विंड्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता. ठीक है. इसीलिए हमारे पास इक्वेटर के इसीलिए हम कह सकते हैं हाई प्रेशर बिगिनस टू बिल्ड इसलिए हमारा मैंडेट के ऊपर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है एंड लो प्रेशर हमारे सी के ऊपर डेवलप हो जाता है. ठीक है. एंड साउथ वेस्ट मानसून हमारे मेन लैंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ करने लग जाती है. तो विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इज अ मच स्लोअर प्रोसेस. देखो जैसे ऑनसेट हुआ था ना मैं साउथ वेस्ट मानसून का वो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. ये थोड़ा थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है अपने पास. देन साउथ वेस्ट द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून हमारे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ब्लो करती है एंड ये प्रोसेस हमारे अक्टूबर के मंथ में शुरू होता है नवंबर के मंथ के अंदर एंड हो जाता है एंड सितंबर के एंड के अंदर. ठीक है. हमारे पास अक्टूबर नवंबर के अंदर तो एंड के सितंबर के एंड के अंदर जो साउथ वेस्ट मानसून होती है पंजाब से उत्तर प्रदेश से विड्रॉ होती है एंड बाय अक्टूबर सेंट्रल इंडिया एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ द नवंबर फ्रॉम द साउथ इंडिया. ठीक है. देन रिट्रीटिंग मानसून हमारे पास रिट्रीटिंग मानसून विंड्स होती है हमारी रेनफॉल हमारे कोस्टल जो हमारे तमिल आप देखो साउथ वेस्टर्न जो अपने पास जो मानसून थी इसने तमिलनाडु में कोई रेनफॉल कॉज नहीं की बट रिट्रीटिंग जो मानसून है ये रेन कॉज करती है कोस्टल रीजन ऑफ द कोस्टल रीजन जो हमारा तमिलनाडु का कोस्टल रीजन है वहाँ पे द ईस्टर्न कोस्ट के अंदर एंड जो साउथ हमारे पास कृष्णा डेल्टा के अंदर इन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स की हैवी रेनफॉल कॉज करती है. तो हमारे पास आता है साउथ वेस्ट जो मानसून है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सो द रिट्रीट ऑफ द साउथ सो द रिट्रीट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हमारे पास रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून क्यों होती है जैसे हमारा साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल होता है उसी के कारण ये होती है. ठीक है. द प्रोसेस जो हमारा अक्टूबर में शुरू होता है नवंबर के मंथ के अंदर एंड हो जाता है. रिट्रीटिंग जो मानसून विंड्स होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ब्लो करती है ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिकअप करती है एंड अक्टूबर नवंबर के मंथ में हैवी कॉज करती है आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन के अंदर तमिलनाडु के कोस्टल रीजन के अंदर एंड द कोरोमंडल कोस्ट. देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और द डिप्रेशंस जो लो प्रेशर सिस्टम होता है ये ऑरिजिनेट हो जाते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर. ठीक है. देन हैवी लाइफ मतलब हैवी लॉस कॉज करता है टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और जो विड्रॉल होता है हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून का इसकी वजह से देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास ये जैसे जैसे हमारा साउथ वेस्ट मानसून जैसे विड्रॉल होता है उसकी वजह से जो हमारा स्काई होता है ना एकदम क्लियर हो जाता है क्लाउडलेस स्काई होता है मतलब क्लाउड नहीं होता स्काई के अंदर हाई टेम्परेचर होता है ना हाई ह्यूमिडिटी होती है एंड दिस इज द सल्ट्री एंड ऑप्रेसिव वेदर इज रफ एंड जाफर विद अक्टूबर हीट. और इसी जो ऑप्रेसिव वेदर है हमारा ये सल्ट्री जो वेदर है इसी को हमने अक्टूबर हीट कहा गया है. फिर अपने पास आता है दिसंबर टू मार्च के अंदर जो विंड्स हमारा जो सीज़न होता है सीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको हम कहते हैं कोल्ड सीजन हमारा आता है कौन कौन सा मंथ डूइंग द दिसंबर टू मार्च. ठीक है. सो द कोल्ड वेदर सीजन कॉमेंसेज एट द एंड हमारा जो कोल्ड वेदर सीजन होता है ये शुरू होता है एट द एंड ऑफ द नवंबर जैसे नवंबर तक एंड तक हो जाता है वैसे नवंबर के एंड के अंदर ही कोल्ड वेदर सीजन शुरू हो जाता है एंड मार्च तक टिल होता है. क्लियर स्काई प्लेजेंट वेदर लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी स्लो नॉर्दर्न विंड्स ये सारे के सारे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सीज़न के. ठीक है. एंड टेम्परेचर कंडीशंस सो हमारे नॉर्थ में देखो क्या होती है विंटर के टाइम क्या कंडीशन होती है हमारे नॉर्थ के अंदर. ठीक है.
सो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैव अ मीन टेम्परेचर, हमारे नॉर्दर्न के अंदर 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, एंड मच लोअर हिमालय पर्वत के बहुत ज़्यादा लोअर होता है, जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा इसके अंदर ज़्यादा लो होता है, इससे ज़्यादा ठंड होती एक्सपीरियंस होती है अपने पास। देन द जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, हमारे विंटर के टाइम जनवरी तो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है, ये आपको सबको पता है। वह जब हमारा टेम्परेचर गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर वेरी होता है 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 17.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो द नाइट टेम्परेचर फॉल्स, हमारा जो रात का जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इट फॉल्स बिलो फ्रीजिंग जो मतलब बहुत सारी हिल एरियाज इसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है उसके नीचे भी टेम्परेचर जाता है, नाइट का जो टेम्परेचर होता है। द्रास वैली इन द कश्मीर या द कारगिल सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस हमारे इंडिया के अंदर का, कश्मीर के अंदर द्रास वैली, एंड इट इज सेइंग विद द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज मिनिमम टेम्परेचर का -45, ये सोच लो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का -145 डिग्री सेल्सियस, सबसे सोच लो कितना डाउन चला जाता है इसका टेम्परेचर। एंड इट वुड हैव बीन मच कोल्डर बट फॉर द ग्रेट रेंज ऑफ हिमालय शील्डिंग द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड, ये इससे और भी ज़्यादा कोल्ड होता है, बट हमारे साइबेरिया से जो कोल्ड विंड्स आती है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ठंड नहीं होती, वरना इससे भी ज़्यादा ठंड हो जाती है, जितना है इसके अंदर उससे डबल ठंड हो जाती है। हाउएवर मेनी प्लेसेस इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयज एक्सपीरियंस द हैवी रेनफॉल विच रिजल्ट्स इन द कोल्ड हैव बीन इन्वेलपिंग द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द पंजाब हरियाणा एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो ये कैसे कहता है कि हमारी जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट की, हमारे हिमालयस की जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट जो पार्ट्स हैं वहाँ पे कुछ प्लेसेस हैवी रेनफॉल कॉज एक्सपीरियंस करती है, जिसकी वजह से एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है कहाँ पे, पंजाब हरियाणा नॉर्दर्न प्लेन्स के चारों तरफ, ठीक है। देन हमारे साउथ में क्या टेम्परेचर कंडीशंस होती है। So the area south of the Tropic of Cancer they remain warm and do not have distinctly defined winter weather, मतलब ये जो एरिया होता है साउथ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब वार्म रहता है, ठीक है। देन इसमें भी क्या ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ नहीं ज़्यादा मेनली। सो कोस्टल रीजन के अंदर देयर इज़ अ वेरी लिटिल, कोस्टल रीजन के अंदर भी मतलब कोस्टल रीजन के वहाँ पे भी लिटिल चेंज होता है टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर अब 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। देन प्रेशर कंडीशन एंड विंड डायरेक्शन देख लेते हैं। सो एज डिस्कस्ड अर्लियर बिकॉज ऑफ द पैरेंट माइग्रेशन ऑफ द सन टुवर्ड्स द अर्थ शाइनिंग डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये ऑब्लिक रेस रिसीव करता है सन की विंटर के टाइम, एंड जिसकी वजह से क्या होता है हाई प्रेशर बूढ़ हो जाता है लैंड के ऊपर, एंड लो प्रेशर डेवलप हो जाता है वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो हमारे पेनिनसुला को सराउंड करती है। एंड एज सच ऑफशोर विंड्स जो होती हैं, जो ऑफशोर विंड्स होती है वो स्टार्ट करने लग जाती हैं ब्लोइंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया सेंटर्ड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर ऑफशोर विंड्स कहाँ ब्लो करने लग जाती है, लो प्रेशर जहाँ पे है वहाँ पे फ्लो करने लग जाती है, ऑफशोर मतलब सी की तरफ जाएंगे, लैंड से सी, एंड ये हमारी ब्लो नहीं करती है अरेबियन सी ब्रांच की तरफ ब्लो नहीं करती है, मेनली बे ऑफ बंगाल के पास है, क्योंकि जो बिकॉज ऑफ द डेक्कन प्लेटो की वजह से वहाँ ब्लो नहीं करती है, एंड दे आर फोर्स टू ब्लो इंडो गैंगेटिक प्लेन टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, इसीलिए इंडो गैंगेटिक प्लेन से बे ऑफ बंगाल जाती है, ठीक है। ये हमारी क्या कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच के पास नहीं जाती है, एंड एज दे विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट दे आर नोन, और इसीलिए जो विंड्स होती है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जाती है, इसीलिए इनको नॉर्थ वेस्ट मानसून कहा जाता है। एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन देख लें, कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर के टाइम ड्राई ऑफशोर नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स जो होती हैं हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन के अंदर ब्लो होती हैं, एंड हमारे बे ऑफ बंगाल के हेड के अंदर यहीं पे देखा था बे ऑफ बंगाल के अंदर एंटर हो जाती है, एंड ये हैवी रेनफॉल गंगा वैली के अंदर कॉज नहीं करती हैं, बट प्रोसीड आफ्टर क्रॉसिंग, बट बढ़ती रहती है जैसे जैसे बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर लेती है, एंड जैसे वो हमारे ऑन ईस्टर्न इंडिया के अंदर हमारे पास जो कोरोमंडल कोस्ट को स्ट्राइक करती है, तो तमिलनाडु इन सदर्न जो टिप है हमारे आंध्र प्रदेश के वहाँ पे हैवी रेनफॉल कॉज कर देती है। कौन सी ब्रांच, विंटर की बात कर रही हूँ, विंटर जो रेनफॉल होती है वो हमारी कोरोमंडल कोस्ट को स्ट्राइक करती है ईस्ट वाले एरिया के अंदर, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के टिप के ऊपर हैवी रेनफॉल कॉज करती है। दे कॉज द हैवी डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तमिलनाडु रिसीव करते हैं 70 सेंटीमीटर रेनफॉल विंटर सीजन के टाइम, और जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है वो अपने पास आती है नागापैटिनम एंड तोपुतुराई नियर 100 सेंटीमीटर के नियर यहाँ पे कॉज करती है। अंदर हमारे नॉर्थ वेस्ट के अंदर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या विंटर रेनफॉल का क्या रूल होता है। सो नॉर्थ के अंदर इवन द स्काईज क्लियर होता है, स्काई एकदम क्लियर हो जाता है, एंड एकदम छोटा छोटा वेदर, मतलब हम कह सकते हैं लिटिल रेनफॉल होती है, जो हमारी सिर्फ किसके कारण होती है, वेस्टर्ली डिप्रेशंस के कारण ही होती है, वरना इसका कोई रोल नहीं होता विंटर रेनफॉल हमारे नॉर्थ वेस्ट के अंदर सिर्फ वेस्टर्ली डिप्रेशंस की वजह से होती है, और वैसे भी लिटिल रेनफॉल होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। द परसेप्शंस इज इन द फॉर्म द precipitation in the form of the snow is higher region of the जम्मू कश्मीर, ज़्यादा मेनली ज़्यादा कहाँ पे होती है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा स्नो होती है वहाँ पे।
दैन इट गिव अप टू 10 to 15 सेंटीमीटर रेनफॉल टू द पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। मेनली रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा जाती है, हरियाणा, यूपी, पंजाब के अंदर। एंड ये जो रेनफॉल होती है साइक्लोनिक होती है, ठीक है। एंड वीट एंड बार्ली क्रॉप के लिए ज़्यादा एसेंशियल होती है। देन कोल्ड वेदर जो सीजन होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं अपन। दिस इज़ अ सीज़न वैन नॉर्थ ईस्ट मानसून टेक्स ओवर द साउथ वेस्ट मानसून। अभी ये सीज़न कोल्ड वेदर सीज़न वो सीज़न है जब हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसून किसकी जगह ले लेती है, साउथ वेस्ट मानसून की ले लेती है। जैसे साउथ वेस्ट मानसून जो एंड अनलाइक द साउथ वेस्ट मानसून द ऑनसेट ऑफ द नॉर्थ इज नॉट सो क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। जैसे इसका भी डिफाइन नहीं है वैसे इसका भी डिफाइन नहीं है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इज द इनफ्लो। आप देखो जो कैरेक्टरिस्टिक जो मेन जो फीचर अपने पास कोल्ड वेदर सीजन का वो ये है कि जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी से जो हमारे यहाँ पे अंदर की साइड आती हैं वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा कोल्ड वेदर सीजन का, मतलब मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करी जाती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द दीज डिस्टर्बेंसेज इज 4 to 6 पर मंथ, मतलब ये भी 4 to 6 पर मंथ होती है बिटवीन दिसंबर टू जनवरी। फाइनली नाइनफॉल इज कॉज्ड बाय द डिप्रेशन और दे आर एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज मूविंग ऑन। मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही रेनफॉल कॉज होती है। देन दे गिव अप 10 to 15 सेंटीमीटर रेनफॉल टू द पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये मेनली 10 to 15 सेंटीमीटर रेनफॉल कॉज करते हैं कहाँ पे, पंजाब के अंदर, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड एंड वेस्ट यूपी के वेस्ट वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। देन राबी क्रॉप्स वीट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द राइस इन तमिलनाडु डिपेंड। अब विंटर रेनफॉल कौन कौन सी क्रॉप्स है जो विंटर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है, राइस राबी क्रॉप जैसे वीट हो जाएगी हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, राइस जो तमिलनाडु के अंदर होती है विंटर रेनफॉल के ऊपर हमारे पास डिपेंड होती है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये हमारे विंटर रेनफॉल एक ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे क्रॉप्स की प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। देन द कोल्ड वेदर सीजन इन द कंट्री इज जनरली मार्क्ड बाय, मतलब जो कोल्ड हमारे पास कह सकते हैं कि जो कोल्ड वेदर सीजन होता है जिसके अंदर मेनली कूल वेदर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है एंड लार्ज वेरिएशन होता है टेम्परेचर के रेंज के अंदर। ये हमारे पास रेनफॉल रीजन्स हैं, इसका अंदर आप एक खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मेनली इसके अंदर ये बता रहा है कि जो एरियाज़ जो हमारे रेन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एरियाज़ दे रखे हैं। नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक कौन से एंड साउथ ऑफ ट्रॉपिक है, इसके अंदर एरियाज़ हैं और स्टेट्स दे रखे हैं। फिर हमारे जो एरियाज़ 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल कॉज करते हैं उसका एरिया उसका स्टेट, नॉर्थ के अंदर साउथ के अंदर। अब जो एरियाज़ 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल कॉज करते हैं नॉर्थ के साउथ के अंदर दोनों दे रखे हैं। जो लेस देन 50 सेंटीमीटर एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्थ साउथ दोनों का दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाता है। ओके, लास्ट लाइन देखते हैं। ऑन द होल एनुअल रेनफॉल डिक्रीजेज टुवर्ड्स दी नॉर्थ एंड वेस्टवर्ड इन द नॉर्थ पार्ट्स ऑफ द, हम मेनली कह सकते हैं जो एनुअल रेनफॉल होती है वो डिक्रीज हो जाती है नॉर्थ की तरफ जाते ही, ठीक है। ऑफ सब एंड दी ओवर द पेनिनसुलर इंडिया द रेनफॉल डिक्रीजेज, और पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो रेनफॉल होती है वो डिक्रीजेज होती है टुवर्ड्स द इंडिया, ठीक है। ये सारे अपने पास कह सकते हैं रीजन आउट द फॉलोइंग, आप रीड करेंगे एग्जाम में इसमें से आ सकता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।